श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, राम से बढ़कर राम का नाम है और कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कि राम नाम में अपूर्व शक्ति है। नाम जीव के पूर्व जन्मों में किए गए अपराधों को नष्ट कर देता है, जिसके कारण जीव को वर्तमान में कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। केवल नाम में ही यह शक्ति है कि उन पापों को नष्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य साधन काम नहीं करते, चाहे जीव किसी भी ज्योतिषी के पास जाए या कोई भी अनुष्ठान कराए। केवल नाम महाराज की शरणागति करके ही जीव उन संकटों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है, जिसके चलते चलते जीव के जीवन में अमावस की रात्रि का अंत हो जाता है और सुख का सूरज उदय हो जाता है। लगातार नाम जप करने से किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट जीव तक नहीं पहुंच सकता। अगर गलती से आ भी गया तो जहां गर्दन कटनी है तो वहां केवल उंगली कट के काम चल जाता है। जीव का भाग्योदय हो जाता है। जीव को चाहिए वह जो भी सांसारिक कार्य करे, किंतु उसके दिल में हर समय नाम रहे, उसका मानसिक जाप लगातार चलता रहे। तभी तो संत जन कहते हैं, दिल से भगवान और दिमाग से संसार को देखोगे तो जीवन में सिर्फ कल्याण ही होगा। हमारे सदगुरु भगवान के सामने कलयुग ने स्वयं प्रकट होकर कहा था कि मेरे समय में मैं केवल नाम का ही लोहा मानता हूँ, बाकी सभी को रगड़ देता हूँ। इसका मतलब साफ है कि इस कलकाल से बचने का केवल एक ही उपाय है, और वो है नाम महाराज की शरणागत करना। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह अदिति जी ने नोएडा से भेजी है। इस कथा को जानकर आप भी नाम महाराज की शरणागति क्यों आवश्यक है यह बात समझ जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अदिति जी ने बताया कि राम नाम में बहुत शक्ति है। जो भी प्रभु के पावन नाम का निरंतर जाप करता रहता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। अगर आ भी गया तो वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। यह बात एकदम सत्य है। गुरु जी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है। बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों को राम नाम के जप के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसको जीवन में अपनाकर उनके जीवन का अंधकार स्वतः ही समाप्त हो रहा है। वह परमात्मा के करीब होते जा रहे हैं। उनको दिव्य दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। आप जिस तरह से नाम जप की महिमा का बखान करते हैं, उससे लोगों के अंदर आशा किरण दिखने लगती है। और जब दूसरों के जीवन में भगवान की कृपा हो रही है तो मेरे जीवन में भी उनकी कृपा होगी, इस बात का उनकी दृढ़ता बढ़ती जाती है। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं अपने जीवन का राम नाम से जुड़ा एक अनुभव आज आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हो गई थी। उनके जाने के बाद हमारे घर में पैसे की कमी होने लगी, जिससे हम आर्थिक तंगी से को झेलने को मजबूर हो गए थे। समझ में नहीं आता था कि घर का खर्च कैसे चलेगा, जिसके कारण निराशा मेरे मन में घर करने लगी और मैं डिप्रेशन में जाने लगी। इसी के साथ ही मेरा स्वास्थ्य भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे शारीरिक कष्ट काफ़ी होने लगे। जब काफ़ी परेशान होने लगी तो वर्ष 2014 में मैंने अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेरा चेकअप कराया तो पता चला मुझे टीबी जैसी संक्रामक एवं भयानक रोग से मैं ग्रसित हो गई हूँ। यह जानकर मेरे होश ही उड़ गए। अब क्या होगा? क्या मैं बच पाऊंगी कि नहीं? मेरे पास पैसे की कमी भी है, कैसे मैं इलाज कराऊंगी? इस तरह के सवाल मेरे मन में घर करने लगे। मुझे जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैं श्री अयोध्या धाम चली गई। वहां जाकर मैंने बहुत अच्छे संत से गुरु दीक्षा ले ली। उनके बताए हुए राम नाम के मंत्र को घर आकर करने लगी। मैं इतना जाप करने लगी कि बिस्तर पर लेटे लेटे भी मैं अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का निरंतर जाप कर रही थी। शुरू में मन नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे बहुत आनंद लगने लगा। जप का मुझ पर बहुत असर हुआ। राम जी की कृपा से बिना किसी इलाज के मेरी बीमारी से मुझे मुक्ति मिल गई। यह प्रभु की कृपा ही तो है कि टीबी जैसी बीमारी बिना किसी आर्थिक सहायता के ठीक हो गई। यही नहीं, जप के लगातार करने से मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। आज मैं आर्थिक रूप से सबल एवं सुदृढ़ हूँ। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप निरंतर नाम जप करते हैं ना,
तो आपकी सारी समस्याएं स्वतः ही नाम महाराज दूर कर देते हैं। यही तो नाम की खूबी है। तभी तो दास कहता है, सवाल कोई भी हो, जवाब केवल राम का नाम है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।